अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी रियल नंबर के कुछ मसलों को मुकम्मल करेंगे, जिसमें ख़ास तौर पर मसला 1.3, 1.4 और 1.5। अगर आप ये तीन मसले समझ जाएंगे तो इसकी अगली मश्क यानी 1.3 को आप बहुत ही आसानी से मुकम्मल कर सकेंगे। हमने इससे पहले इसके 3 पार्ट बनाए हुए हैं, जिसमें पहले पार्ट में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, दूसरे पार्ट में पहली मश्क और तीसरे पार्ट में दूसरी मश्क को मुकम्मल किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देख लें या आप आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पूरा आसानी से समझ में आए। हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के तमाम असबाक के तमाम एक्सरसाइज को हल करवाने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बनिए रहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा मसला है 1.3। यहाँ पर बहुत कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। इस डिटेल को पढ़ने से आपको थोड़ी सी उलझन तो होगी, लेकिन मैं आपको सिंपल अंदाज में 2-4 मोटे मोटे बातों में समझा दूंगा कि ये मसला क्या कहता है और इसकी मदद से हम सवालात को कैसे हल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर कहा गया, फ़र्ज़ कीजिए कि एक से एक नातिक़ अदद है जिसका अशारी फैलाव मुख्ततिम है। मतलब यहाँ तक हम समझेंगे एक से एक नातिक़ अदद है और उसका जो अशारी फैलाव है वो मुख्ततिम है। जैसे कि हम जानते हैं कि नातिक़ अदद में 2 तरह के अशारी कसूर होते हैं, यानी एक तो हो जाता है वो पूरा मुख्ततिम हो जाता है, या नहीं तो एक गैर मुख्ततिम लेकिन तकरारी होता है जो कि बार बार कोई नंबर रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पर कहा गया जिसका अशारी फैलाव मुख्ततिम है। फिर नेक्स्ट कहा गया x को p/q की शक्ल में जाहिर भी किया जा सकता है। यहाँ पर हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q हम मुफरिद आदाद हैं। मतलब हम मुफरिद किसे कहते हैं? जिनके एक के अलावा कोई दूसरे अज्जाए ज़रबी ना हो, या यूं कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक से ही तकसीम हो, दोनों के दोनों, किसी और से तकसीम ना हो। और फिर कहा गया Q के मुफरिद अज्जाए ज़रबी की शक्ल 2 की क़ुव्वत n ज़रब 5 की क़ुव्वत m, यानी जो नसब नुमा है उसकी जो शक्ल होती है इस टाइप की होती है, यानी 2 की क़ुव्वत n और 5 की क़ुव्वत m। यहाँ पर n m कुछ भी कोई आदाद हो सकते हैं, तो वो क्या है यहाँ पर हमने लिखा है, जहाँ पर m और n मुस्बित सही आदाद है, मुस्बित ही होना है, वहाँ पर मनफी हम यहाँ पर नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मसले को समझने के लिए मैंने 2 बिट लिया हुआ है जो कि आपकी दरसी किताब में भी मौजूद है। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया कि एक से एक नातिक़ अदद है, यानी ये नातिक़ अदद है, और कहा गया जिसका अशारी फैलाव मुख्ततिम है। देखिए आप, मुख्ततिम है, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, ना डॉट डॉट लगे वाला है ना किसी के ऊपर बार है। अब x को p/q की शक्ल में जाहिर किया जा सकता है, बिल्कुल जाहिर कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 0.375, और यहाँ पर अगर हम ये अशारिया निकाल दें तो हम जैसे कि जानते हैं उसके बदले में लेना होता है हमको 1, और बाकी के कितने मुकामात गिन लीजिए, 1 2 3, तो उतने ले लेंगे हम यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 375 यानी 375, 0 इसके सामने है तो उसकी कदर कोई होगी नहीं, तो हम ले लेंगे 375 बटा हुआ, यहाँ पर 1000 को हम 10 की क़ुव्वत 3 ले सकते हैं। अगर हम 10 को 3 मरतबा ज़रब देंगे तो हमको 1000 फिर से हासिल हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे 375 और नीचे 10 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 ज़रब 5 की क़ुव्वत 3। अभी हम थोड़ा सा इसके अज्जाए ज़रबी मालूम कर लेंगे। यहाँ पर चलिए 375 के अज्जाए ज़रबी, ये यहाँ पर 3 और 7 10, 10 और 5 15, यानी 15 3 से तकसीम होता है तो वो भी अदद 3 से होगा। यहाँ पर लेंगे 3 एकन 3 दूनी, और ये यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, तो 1 बचा 15, 3 पंजे। नेक्स्ट स्टेप में 5 से 5 दूनी 10 और 2 बच गए 25, 5 पंजे। फिर नेक्स्ट आप 5 पंजे। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 375 को 3 कितने मरतबा है, 1, यानी क़ुव्वत 1 ज़रब 5 कितने मरतबा, 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं 5 की क़ुव्वत 3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो क़ुव्वत है 3, ये 2 के लिए भी है और ये 5 के लिए भी है, तो हम चाहे तो इनको दोनों को डिवाइड कर दे सकते हैं। जैसे कि इसको दे देंगे
2 की क़ुव्वत 3 और ये 5 की क़ुव्वत 3। अब हम थोड़ा सा मसले को देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया कि क्यू मुफरिद अज्जाए ज़रबी की शक्ल में होता है। क्यू मतलब नसबनुमा, किसकी शक्ल में होता है? ये शक्ल में होता है, यानी 2 की क़ुव्वत n 5 की क़ुव्वत m। यहाँ पर देखिए ये 2 की क़ुव्वत n और ये 5 की क़ुव्वत m यहाँ पर हमको आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये 10 था, 10 के सिर्फ 2 ही अज्जाए ज़रबी हासिल होते हैं, एक 2 होता है और एक 5 हासिल होता है। तो यहाँ पर हम मुफरिद अज्जाए ज़रबी 2 और 5 को लिख लिए, जो कि इस शक्ल में आ गया। जहाँ पर m और n मुस्बित सही आदाद है, जैसे कि आपको यहाँ पर मुस्बित भी आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 5 की क़ुव्वत 3 यहाँ पर भी है, ये भी 5 की क़ुव्वत 3 यहाँ पर है। इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, या नहीं तो हमारा फार्मूला क्या है, अगर असास मसावी है, तकसीम में हो तो क़ुव्वतों को तफरीक किया जाता है, यानी 3 में से 3 गए तो आप वैसा भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। अब बचा हुआ है 3 की क़ुव्वत 1 मतलब 3 और 2 की क़ुव्वत 3 मतलब 2 को 3 मरतबा ज़रब दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपको आ गया ये 3/8। अब यहाँ पर कहा गया था जहाँ पर P और Q हम मुफरिद हैं, देखिए अब ये P है और ये Q है, आप इसको कंपैरिजन करके देखिए कि ये P और ये Q है, इन दोनों हम मुफरिद है, क्योंकि इनको सिवाय एक के पहाड़े के कोई और पहाड़ा तकसीम ही नहीं करता है। तो हमने इस मसले को यहाँ पर आसानी से हल कर दिया कि एक मुख्ततिम अशारिया यहाँ पर हम जिसके नसबनुमा 2 की क़ुव्वत और 5 की क़ुव्वत में पाए जाते हैं, और लास्ट में हमने एक हम मुफरिद अदद यानी दोनों के नसबनुमा और शुमार कुनिंदे को हम मुफरिद के तौर पर जाहिर भी कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट और एक क्वेश्चन ले लेंगे, चलिए इसको हल करते हैं हम। अब यहाँ पर मैं लिखा 1.04, अब अशारिया निकालेंगे, 1 आ गया, उसके बाद कितने मुकामात, 1 2, यहाँ पर 2 बार 0। अब ये हो गया आपका 104 और हम 100 को लिख सकते हैं 10 की दूसरी। चलिए अब हम 104 के यहाँ पर अज्जाए ज़रबी मालूम कर लेते हैं मुफरिद। अब यहाँ पर 2 पंजे 10 और ये आपका 4 है, 2 दूनी 4, नेक्स्ट 2 दूनी 4 और ये 12, 2 6 के 12, फिर नेक्स्ट 2 एकन 2 तिया। अब 13 खुद मुफरिद अदद है, हम तकसीम नहीं कर सकते, वहाँ पर रोक दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप, ये 104 तो हमने लिखा जैसा का वैसा, और 10 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 ज़रब 5 की क़ुव्वत 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 104 को इसके मुफरिद अज़्ज़ाई में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने 2 की क़ुव्वत 1 2 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 ज़रब 13 की क़ुव्वत 1, और नीचे जैसे कि आप जानते हैं ये क़ुव्वत इसके लिए भी है इसके लिए भी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 ज़रब 5, ये 2 की क़ुव्वत 2 और ये 5 की क़ुव्वत भी 2। अब ये आप देखिए, हमने यहाँ पर भी देखिए आप हमको क्या हासिल हुआ, इसके नसबनुमा जिसका मुख्ततिम अशारिया है उसके नसबनुमा कैसी शक्ल में हमको हासिल हुए, 2 की क़ुव्वत n और 5 की क़ुव्वत m, इस शक्ल में हमको हासिल हो गए। तो अब यहाँ पर हम चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, या हमने बताया कि असास मसावी है, तकसीम में है, तो क़ुव्वतों को तफरीक भी किया जाता है। चलिए अब हम इसको मुकम्मिल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 की क़ुव्वत 2 है, ये 2 की क़ुव्वत 3 है, इसको कैंसिल करें तो ये 2 की क़ुव्वत 1 बच गया है यहाँ पर, यानी 3 में से 1 निकालें तब भी 1 बचेगा। अब 2 की क़ुव्वत 1 का मतलब होता है 2 और 13 की क़ुव्वत 1 का मतलब होता है 13, नीचे है 5 की क़ुव्वत 2 यानी 25। अभी आप देखिए 2 ज़रब 13 26/25। अब हमने यहाँ पर फिर से ये दोनों शुमार कुनिंदा और नसबनुमा यानी P और Q 2 हम मुफरिद हो गए, ये एक किसी और से तकसीम ही नहीं होते, सिर्फ एक के अलावा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा मसला समझ में आया। अब हम इसके बरक्स को समझेंगे, मसला 1.4। चलिए अब हम मसला 1.4 को मुकम्मिल करते हैं। ये मसला क्या कहता है, पिछला जो मसला था हमारा 1.3 उसका बिल्कुल बरक्स है, यानी उल्टा रिवर्स में पढ़ना है हमको बस। जैसे कि यहाँ पर पहले इसको पढ़ लेते हैं। फर्ज करो कि x मसावी P/Q एक नातिक अदद है, इस तरह के Q के मुफरिद अज़्ज़ाए ज़रबी 2 की क़ुव्वत n 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में हों, जहाँ पर n और m मुस्बित सही आदाद हों, तब x का अशारी फैलाव मुख्ततिम होता है। पिछला मसला क्या कहता था कि एक
नातिक अदद है जिसका फैलाव मुख्ततिम है, तो उसके नसबनुमा क्या होते हैं, किस शक्ल में होते हैं, इस शक्ल में होते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी कह दिया गया कि इसके मुफरिद अज्जा ज़रबी के शक्ल जो है सो 2 की क़ुव्वत यन 5 की क़ुव्वत यम है, तो बतलाइए कि वो मुख्ततिम अशारिया है। वहाँ पर हमने इस मुख्ततिम से अशारिया से ये हासिल किया था। अब यहाँ से हम इसको फिर बताना है कि वो मुख्ततिम अशारी है। हम पिछले सवालों को ही लेंगे लेकिन हम रिवर्स में करेंगे। अब जैसे कि हमने आखिर में पहले सवाल में 3/8 हासिल किया था और यहाँ पर 26/25 हासिल किया था। चलिए अब इसको हम मुकम्मिल करते हैं। सबसे पहले 3/8 है, यहाँ पर लिखेंगे 3 और ये 8 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 की क़ुव्वत 3, क्योंकि आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। ये 8 का 2 चौक और 2 दूनी, ये आपको आ गया 3 मरतबा 2, इसलिए हम 2 की क़ुव्वत 3। अभी अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 3/2 की क़ुव्वत 3 को हमको एक्चुअल में शक्ल क्या होना, 2 की क़ुव्वत यन और 5 की क़ुव्वत यम होना। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 है यहाँ पर नसबनुमा में लेकिन 5 गायब है, 2 है 5 गायब है, लेकिन यहाँ पर 5 होना हमको ज़रूरी है। तो हम लेंगे यहाँ पर 5 की क़ुव्वत 3। ये कैसा डिसाइड करेंगे कि हम 5 की क़ुव्वत 3 ही लेना है। यहाँ पर बाजू वाले की देख लीजिए कितनी क़ुव्वत है, 2 मौजूद है, उसके ऊपर 3 है, तो 5 होना हमको, तो 5 की क़ुव्वत 3। लेकिन हम नीचे ही नहीं ले सकते, तो ऊपर भी हमको ज़रब देना होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से अगर इसको ज़रब देंगे तो जितना का उतना रहेगा। अब यहां पर देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3 आप ऊपर वालों को ज़रब में भी लिख ले सकते, चाहे तो आप ये 3 ज़रब ये 5 की क़ुव्वत 3, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ये हो गया आपका। अब यहां पर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 ज़रब 5 की क़ुव्वत 3, इस तरह, क्योंकि 2 के ऊपर भी 3 है, 5 के ऊपर भी 3 है, हम तो दोनों को ज़रब में लिख लेंगे और क़ुव्वत 3 लिखेंगे। अब ऊपर ज़रब दे दीजिए, 3 पंजे 15 हासिल आए, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकन 3। और यहाँ पर देखिए 2 पंजे 10 की क़ुव्वत आ गया आपको 3। अब नेक्स्ट स्टेप में 375/10 की क़ुव्वत 3 का मतलब 10 को 3 मरतबा ज़रब देना है ना, यानी 10 10 100, 100 10 1000, यहाँ पर 1000। अब जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हमेशा जब अदद ख़त्म होता है तो अशारिया होता है, तो ये सिफर निकालेंगे, ये अशारिया को एक इधर मुँह करेंगे और एक सिफर निकालेंगे और एक मुँह करेंगे और एक सिफर निकालेंगे और एक मुँह करेंगे यहाँ पर। तो आपको अब यहाँ पर इस अशारिया से पहले कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब होता है वहाँ पर सिफर, और ये आ गया आपको 3 7 5। आप चाहे तो 375 को 1000 से तकसीम भी करके देखिए, आ गया। अब आप गौर कीजिए, हमने लास्ट मसले में यहाँ से शुरू किया था और ये हासिल किया था, लेकिन इसमें इधर से शुरू किया और हमको ये आ गया। हमने बता दिया कि जिसकी नसबनुमा 2 की क़ुव्वत यम और 5 की क़ुव्वत यम की शक्ल में होते हैं वो मुख्ततिम अशारी होते हैं। चलिए हम दूसरा और एक बिट को मुकम्मिल करते हैं। इसको भी लिखते हैं 26/25 को हम लिखेंगे 5 की दूसरी, क्योंकि 5 पंजे 25। नेक्स्ट स्टेप में एक मरतबा इसको 26/5 की दूसरी। अब यहाँ पर देखिए क्या मिस है, 5 आ गया लेकिन 2 मिस है, तो हम लेंगे यहाँ पर 2, लेकिन क़ुव्वत कैसा डिसाइड करना है, यहाँ पर 2 है तो इसकी भी क़ुव्वत 2, लेकिन हम नीचे ही नहीं दे सकते तो ऊपर भी 2 की क़ुव्वत 2। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये 26 तो आप लिख लीजिए, ज़रब 2 की क़ुव्वत 2, मतलब ये हो गया आपका 4, और नीचे देखिए आप ये 5 है, 5 की क़ुव्वत 2 है, 2 की क़ुव्वत 2, तो आप लिखेंगे 5 ज़रब 2 की क़ुव्वत 2, एक साथ लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 26 चौक यानी 4 6 के 24 हासिले 2, 4 दूनी 8 और 2, ये होगा 10, और यहाँ पर हम लिखेंगे 10 की क़ुव्वत 2, क्योंकि 5 दूनी 10 हो गया हमको। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 104/10 की क़ुव्वत 2, 10 10 100।
अभी आप जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर पॉइंट होता है ख़त्म होने पर, ये निकालिए, यहाँ पर आ गया पॉइंट, और एक सिफर निकालिए, यहाँ पर आ गया। अब हम निकाल नहीं सकते, नीचे एक बचा हुआ, जैसे कि हर अदद के नीचे एक होता है, यहाँ पर भी हमने छोड़ा था, उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आ गया 1.04, जो कि हमने पिछले इसमें हासिल किया था, और इसको हम अगर रिटर्न में देखें तो फिर यहाँ आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये दो मसले समझ में आ गए। मसला क्या कहता है आप उसको गौर कीजिए। अगर कोई भी नातिक अदद पी बटा हुआ क्यू की शक्ल में है, तो अगर वो मुख्ततिम है तब उसके नसबनुमा इस शक्ल में पाए जाते हैं, 2 की क़ुव्वत यन, 5 की क़ुव्वत यम, यन और एम मुस्बित सही आदाद होते हैं। अगर ये 2 की क़ुव्वत यन और 5 की क़ुव्वत यम में है तो वो मुख्ततिम हो गए। ये दो मसले का मतलब था। अब नेक्स्ट मसला हम समझेंगे और उसको भी देखेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है। चलिए अब हम 1.5 मसला 1.5 को समझते हैं और एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर x p बटा हुआ q नातिक अदद है, इस तरह के q के मुफरिद अज्जाए ज़रबी 2 की क़ुव्वत यन, 5 की क़ुव्वत m की शक्ल में नहीं होते। यहाँ पर देखिए, पिछले दो हमने मसलों में देखा था कि वो उस शक्ल में होते हैं, यहाँ पर शक्ल में नहीं होते। जहाँ पर n और m मुस्बित सही आदाद हैं, तब x का अशारी फैलाव गैर मुख्ततिम तकरारी होता है। यहाँ पर अगर ये होते हैं 2 की क़ुव्वत यन और 5 की क़ुव्वत यम नसबनुमा उस शक्ल में, तो वो मुख्ततिम होते थे। लेकिन यहाँ पर अगर वो नहीं होते हैं तो ये आपको इतनी लाइन पढ़ना होगा कि गैर मुख्ततिम तकरारी होते हैं। चलिए अब हम इस मसले को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या अगर किसी का नसबनुमा इस शक्ल में नहीं पाया जाता तो वो गैर मुख्ततिम तकरारी होते हैं क्या? तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1/9 की। यहाँ पर देखिए आप 1/9 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 की क़ुव्वत 2। यहाँ पर 2 भी प्रेजेंट नहीं है और 5 भी मौजूद नहीं है, जो कंडीशन होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो वो गैर मुख्ततिम तकरारी होते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या तकरारी है। चलिए हम डायरेक्ट तकसीम शुरू करते हैं। 1 को 9 से तकसीम, 1 छोटा है 9 बड़ा, सिफर अशारिया ले लीजिए, यहाँ पर सिफर हम 1 लगा सकते। फिर 9 एकन 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर अशारिया ऑलरेडी है, सिफर लगा दीजिए। फिर 9 एकन 9, फिर आप देखिए 10 में से 9 गए, 1 बचा, ऑलरेडी अशारिया है, सिफर लगा दीजिए। फिर लेंगे हम 9 एकन 9, इस तरह फिर हमको 1 आएगा। इस तरह हमको एक सीरीज हासिल हुई है जो कि है सिफर अशारिया 1 1, इस तरह डॉट डॉट। अगर हम इसको कितना भी करते जाएंगे तो वो एक अदद ही रिपीट हो रहा है। शायद अगर हम दूसरी एग्जाम्पल लेते तो वहाँ पर 2 अदद रिपीट हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते। तो यहाँ पर इस जो अदद रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिसका नसबनुमा 2 की क़ुव्वत यन और 5 की क़ुव्वत यम की शक्ल में नहीं पाया जाता वो गैर मुख्ततिम और तकरारी होते हैं इस मसले की रूह से, जो कि 2 मसलों का बिल्कुल अपोजिट है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। सबसे पहले इस वीडियो के 3 मसलों को आप अच्छी तरह गौर करिए और अलग अलग एग्जाम्पल्स लेते हुए इन 3 मसलों पर भी सवालात करिए। मैं हाजिर हूँगा फिर एक नए वीडियो में जिसमें हम मश्क 1.3 को मुकम्मिल करेंगे, जो कि इन 3 मसलों पर डिपेंड है। अगर आप इस पूरे मसलों को समझ जाएंगे तो मश्क को बहुत आसानी के साथ हल करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।